हेलो मेरे मित्रों और मित्राणियों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने काम में व्यस्त होंगे। तो कल वाली वीडियो पर आप सबने भर भर के प्यार दिया, उसके लिए यार मुझे सच में पता है, यकीन ही नहीं हो रहा कि आप सब मुझे इतना प्यार करते हैं। तो आप सबका दिल से आभार। मैं कोशिश करूंगी कि मैं अपनी वीडियो स्किप ना करूं, लेकिन आप सब जानते हैं कि मैं वर्किंग हूं, तो मुझे अपने काम पर कई बार बहुत फोकस करना पड़ता है। मैं अभी बीच में चंडीगढ़ गई हुई थी, तो वहाँ पे मेरी बहुत सारी मीटिंग्स थी, बहुत सारे नए नए जो हैं प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं हमारे ऑफिस के। तो उसी काम में मैं बहुत व्यस्त थी, तो 14-14 घंटे काम करना पड़ रहा था। तो इसीलिए मैं वीडियो भी नहीं बना पा रही थी, मैं कुछ देख भी नहीं पा रही थी। तो अब कल से मेरी वीडियो आई है, तो अब जो है मैं रेगुलर रहूँगी, कुछ दिनों तक रेगुलर रहूँगी। लेकिन मैं मंथ में 5-6 दिन नहीं रेगुलर रहती, क्योंकि मेरे को चंडीगढ़ जाना ही पड़ता है। चंडीगढ़ मेरे को रिपोर्टिंग करनी पड़ती है, तो उसके लिए मैं आप सबसे माफ़ी मांगती हूँ पहले से, एडवांस में ही। तो भाई मैंने 6-7 दिन, 12 दिन, 10 दिन मैंने नहीं देखा कि क्या हो रहा है वाईटी पर। मैंने बिल्कुल भी नहीं देखा, वाईटी मैंने खोला तक नहीं। तो अब जब देखना शुरू किया है, तो जो चीज़ें मेरे सामने आई हैं उन पर ही बात करूंगी आज। धमकी धमकी धमकी, बहुत सारी धमकी वाली बातें चल रही थी। उमा जी का वीडियो मैंने देखा, जयश्री का देखा, तो इनको धमकियां आ रही हैं। और धमकी देने वाले जो हैं वो पपीता के फॉलोअर्स हैं, मे बी। अगर मैं गलत हूँ कहीं तो मुझे करेक्ट कर दीजिएगा आप सब कमेंट सेक्शन में। लेकिन जितना मैं समझ पाई, तो मैं यही समझ पाई कि जो पपीता के पैनल पर आती हैं उन्होंने ही धमकी दी है। तो एक, जो बादल गरजते हैं वो बरसते नहीं, और जो बरसते हैं वो गरजते नहीं। जिसको जो करना होता है ना, अगर कोई करने वाला बंदा होता है तो वो वैसे ही कर देता है, वो धमकी वमकी नहीं देता। तो मुझे लगता है कि ये धमकी देने वाले जो होते हैं ना, वो गीदड़ भभकी जिसे बोलते हैं ना, वो होती है कि बस लिखना है या फिर बोलना है, मुंह से निकालना ही तो है। अगर मैं मुंह से ही निकाल दूँ कि चल मैं तुझे देख लूँगी, तो क्या मैं सच में उसे देखने के लिए जा रही हूँ? आज मैं अगर ये बोल दूँ पपीता को कि देख तेरी खैर नहीं है, मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं, तो मैं क्या करूँगी? उसका कुछ भी नहीं करने वाली मैं। भाई मैं कुछ नहीं, मैं लीगल जाऊंगी ही नहीं। मैं लीगल उसके खिलाफ तो कतई नहीं जाऊंगी। क्यों? क्योंकि मेरा टाइम वेस्ट होगा, और मैं ऐसे लोगों पर अपना टाइम वेस्ट नहीं कर सकती। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ये जो धमकी देने वाले लोग होते हैं ना, ये सिर्फ बोलने के शेर होते हैं। इनको एक आध अवार्ड मिल जाना चाहिए कि आप धमकी देने में माहिर हैं। दूसरी बात, आप ऑन एयर किसी को, ऑन एयर माफ़ कीजिएगा मैं टीवी के शब्द ले आती हूँ हमेशा। आप सोशल मीडिया पर वीडियो के ज़रिए आप किसी को धमकी दे रहे हैं, तो देखो ये सारे रिकॉर्ड बनते हैं। इस तरह से आप धमकी नहीं दे सकते, क्योंकि कल को किसी को कुछ भी हो जाता है तो फिर आपके ऊपर ब्लेम आ जाता है, ठीक है ना। क्योंकि आप वीडियो फॉर्म में दे रहे हैं ना धमकी, तो वो तो प्रूफ हो गया है ना। ऐसे अगर मैं बोल दूं किसी को बिना कैमरा ऑन के, अपने कमरे में बैठ के किसी को ऐसे बोल दूं कि चल मैं तुझे देख लूंगी, और कोई रिकॉर्ड ही नहीं है, तो फिर उसकी धमकी वमकी जो है वो रिकॉर्ड में नहीं आता, लेकिन आपकी धमकी रिकॉर्ड में आ जाएगी। दूसरी जो है चीज़, मैं बोलूँगी कि भाई जयश्री, उमा, जितने भी लोग हैं, एक, पैसे इकट्ठे करो और हमारी पपीता जी के लिए ब्रा खरीद के लाओ। भाई मैं उनकी बिना ब्रा वाली वीडियो देख देख के ना दुखी हो गई हूँ। प्लीज़ ज़्यादा महंगे वाले मत दे देना, उनको आदत नहीं है पहनने की, उनको सस्ते वाले पहनने की भी आदत नहीं है। महंगे वाले दोगे तो पता नहीं क्या ही हो जाएगा। तो उनको कुछ ढंग की चीज़ दे देना, ताकि वो 100-200 वाली पता नहीं आती होगी कि नहीं आती होगी, फिर भी वो उसी लायक हैं, तो उसी लायक उनको दे दीजिएगा। पपीता जी आप बुरा मत मानिएगा, मैं आपके अच्छे के लिए सोच रही हूँ, है ना। मैं आपके अच्छे के लिए सोच रही हूँ, क्योंकि आप कभी भी वीडियो में ब्रा पहन के नहीं आती हैं। सिर्फ आप लिपस्टिक लगाती हैं, जूड़ा बांधती हैं, एक क्लचर लगाती हैं, और फिर मुंह उठा के आ जाती हैं। ब्रश व्रश भी नहीं करती हैं आप, नहाती वहाती भी नहीं हैं। और फिर उसके बाद आप दूसरे को भिखमंगा बोलती हैं, आप दूसरे के स्टेटस पे जाती हैं। तो पहले ब्रा पहनो, ब्रा पहन के स्टेटस पे जाना, ठीक है। एक और नई कोई मैंने देखा है, पता नहीं कैसे आ गई,
वो बोल रही थी कि भाई इनकी औकात, राज परिवार की औकात इतनी भी नहीं रही कि वो एसी क्लास की टिकट ले सके। वो लोअर क्लास में जा रहे हैं। तो भाई उनको बोलना नहीं चाहिए, उनको टिकट करवा के बकायदा देना चाहिए, या उनको गूगल पे दे देना, गूगल पे पेमेंट कर देनी चाहिए, क्योंकि वो बहुत अमीर घराने से लग रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि वो अंबानी के ख़ानदान की थी। उनका नेकलेस ही मुझे लग रहा था कि 5-6 करोड़ का नेकलेस था। उन्होंने जो कपड़े पहने हुए थे, ओ माय गॉड, डिज़ाइनर कपड़े थे, हैंडमेड कपड़े थे वो। और मतलब उनका घर जो लग रहा था ना, वो आलीशान बंगला लग रहा था, महल, आलीशान महल लग रहा था। मतलब इतना आलीशान लग रहा था, देख के लग रहा था कि भाई महल में रहती हैं ये, भाई इतनी अमीर हैं वो प्राइवेट जेट से जाती हैं। एक्चुअली वो हमेशा ट्रैवल करती हैं, प्राइवेट जेट से जाती हैं। उनको इस तरह की बातें शोभा नहीं देती। उनको सीधा, अप्सरा मॉम स्कैनर भेज दीजिएगा, सचिन स्कैनर प्लीज़ भेज दो, प्लीज़ इनको स्कैनर भेज दो, ताकि ये आपको गूगल पे कर सके। अब कभी भी ट्रैवल करो ना आप, तो सबसे पहले इनको स्कैनर भेज दो, ये आपको गूगल पे करेंगी। वो बात अलग है कि ये आप ही के नाम का व्यूज़ कमाती हैं, आप ही के नाम का जो है इनका वीडियो बनता है और चलता है ना, आप ही के नाम से इनका वीडियो बनता है, चलता है। लेकिन फिर भी ये तो अरबपति हैं। आपने इनका घर नहीं देखा पीछे बैकग्राउंड में, देखा होगा ना। तो इनको आप स्कैनर भेज दीजिए, और हमेशा इनसे पहले ही, सफ़र करने से पहले आप सब कांटेक्ट करिएगा। जो पैसा होगा ना, ये तुरंत स्कैनर करके आपके मुंह पे मारेगी। अप्सरा मैम सुन रहे हो, मुंह पे मारेगी ये पैसे। और फिर आपको भी प्राइवेट जेट तो नहीं देंगी ये, अपना जेट, क्या आप अपना जेट दे सकती हैं इनको? अगर दे सकती हैं तो दे दीजिएगा इनको, है ना, अपना विमान इनको दे दीजिएगा। एक आध दिन के लिए अगर दे पाएँ तो दे दीजिएगा यार। मतलब ठीक है, आपकी छत पे तो खड़ा रहता है, एक आध बंदे के काम आ ही जाएगा, तो क्या बिगड़ जाएगा, है ना। और भाई आपका आलीशान मकान देखे तो मैं चौंधिया गई। आपका नेकलेस रियल डायमंड का था यार। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में आपका नाम आ चुका है। आपने पता नहीं कौन कौन से रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। आपके मैगजीन जो है ना कि सुपर रिच फैमिली, उसमें आपकी फैमिली की तस्वीर आई थी। मैं तो देख के मैं हैरान रह गई कि बिलेनियर्स की वाइफ और रिएक्शन दे रही है राज परिवार पर। कितनी डाउन टू अर्थ हो आप, कितना मतलब यार, कितनी अच्छी हो। अंकिता रोस्ट कुछ ऐसे करके है नाम, मुझे याद नहीं आ रहा। मतलब यार हो तो आप वैसे अंबानी से भी बड़ा नाम हो आप, लेकिन मुझे नाम याद नहीं आ रहा। मैंने देखा आपकी शादी जो हुई थी, ओ माय गॉड, आपने तो जहाँ की भी हो, बिहार की हो, यूपी की हो, आपने सबको, पूरे मतलब पूरे भारत को आपने पार्टी दी थी। जगह जगह जितने होटल थे सब बुक थे, वहाँ जाके आप खा सकते हो खाना, अनलिमिटेड फूड था। और 1-2 प्रकार के, 56 प्रकार के, ना 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 ना, पता नहीं 660 ऐसे कुछ व्यंजन थे। तो भाई अब आप चिंता मत करो, मैंने देखो बोल दिया है। अब अप्सरा मॉम आपको स्कैनर भेज देगी, आप मुंह पे मारना पैसे, यूं मुंह पे मारना, और खूब अच्छे अच्छे आप वीडियोस बनाओ। लव यू। इतना मज़ा आता है यार आपका वीडियो देख के। बिलेनियर की वाइफ को वाईटी पर किसी फैमिली के बारे में बोलते हुए सुन के कितना अच्छा सुनना लगता है ना। और अपना कीमती वक्त निकाल के, मतलब आपको पार्टीज जाना होता है, पब जाना होता है, क्लब जाना होता है, आपको बहुत सारी संस्थाओं एनजीओज के लिए काम करने होते हैं, तो फिर आप उसके बावजूद भी अपना कीमती वक्त निकालते हो। आई रियली अप्रिशिएट, मज़ा आ जाता है वैसे आपको देख के। और हर रोज़ अलग अलग डायमंड, अलग अलग कपड़े यार, क्या नीता अंबानी भी आपके सामने कुछ नहीं है। तो भाई धमकी वमकी खेलना छोड़ो, एक तो स्कैनर भेज देंगे इनको, और धमकी वमकी खेलना छोड़ो। क्योंकि आप सब
मुझे पता है आप सब दिल के बहुत अच्छे हो, धमकी तो आप सिर्फ बोलने के लिए दे देते हो, वरना आप सब बिल्कुल भी नहीं चाहते हो कि राज परिवार वाईटी से हटे, क्योंकि फिर आपकी दाल रोटी नहीं चलेगी। मान लो राज परिवार, अगर 1 महीने राज परिवार का कोई भी सदस्य वाईटी पर ना आए तो 1 महीने तक आप भौंकते रहोगे कि मुझसे डर गया, पुलिस पकड़ के ले गई, मध्य प्रदेश पुलिस पकड़ के ले गई, अम्बाला पुलिस पकड़ के ले गई, अम्बाला नहीं हरियाणा पुलिस पकड़ के ले गई है, सिवान पुलिस पकड़ के ले गई, ये सब बोलते रहोगे। लेकिन 1 महीने के बाद आपको कोई कंटेंट नहीं मिलेगा, आप क्या करोगे? तो आप सब दिल से नहीं चाहते, आप दिल के अच्छे हो, लेकिन वही है ना, जुबान ही आप सबकी थोड़ी सी कड़वी हो गई है। मैं बोलती हूँ करेला मत खाया करा करो, लेकिन आप सब वो डायबिटीज के पेशेंट, डॉक्टर ने बोल रखा है करेले का जूस पीने के लिए, इसीलिए करेले का जूस पीते रहते हो यार। ठीक है ना, अपने डायबिटीज को कम करो और कंट्रोल में रहो। और पपीता जी के लिए ब्रा वाली बात तो याद है ना, पपीता जी ब्रा पहन के आइएगा, ब्रा पहन के आइएगा, ठीक है, और ब्रा पहन के आइएगा। बस मैं आपके लिए इतना ही कह सकती हूँ, मैं इससे ज़्यादा आपको क्या कहूँ। मुझे पता है कि इस वीडियो के बाद आपके प्यारे न्यारे सब आके कमेंट सेक्शन में बहुत सारी बातें लिखने वाले हैं, लेकिन कोई बात नहीं, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई कुछ भी लिखता रहे। मैं नेगेटिव कमेंट्स पढ़ूंगी ही नहीं, पढ़ती ही नहीं। ओके ओके, तो चलो मेरा काम का आ गया मैसेज। तो अब जो है ये हमारी पपीता दी के लिए वीडियो था। मुझे पता है पपीता दी ना अपने लाइव में आके बहुत गंदा गंदा बोलेंगी, तो कोई बात नहीं पपीता दी, मैं आपसे वैसे भी अच्छे की उम्मीद तो करती नहीं हूँ। आप शुरू से लेकर अंत तक गंदा ही बोलती आई हैं, तो मुझे लगता है कि आप गंदगी ही हैं। तो गंदगी जिसके पास जो होता है वही तो देता है ना, तो आप किसी को गंदगी ही दे सकती है। तो कोई बात नहीं, मैं आप पे गुस्सा नहीं हूँ, नाराज नहीं हूँ, पर मैं इस बात से आपसे खफा हूँ कि आप ब्रा नहीं पहनती, ब्रा पहना करा करें, ठीक है। पपीता दी के लिए